नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है आपके प्रश्न और हमारे उत्तर। नमस्कार साथियों, इस बार के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में उन प्रश्नों या कमेंट्स पर बात करेंगे जो सभी दर्शकों के लिए उपयोगी हैं, सभी सुनने वालों के लिए लाभदायक हैं। प्रश्न हम ले रहे हैं वो पूजा जी का है। वो पूछ रही हैं कि मेरी प्रकृति कफ प्रकृति है, लेकिन अभी मेरा वात बढ़ा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, ये समस्या बहुत लोगों के साथ होती है, इसीलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है इस एपिसोड में कि प्रकृति तो उनकी चाहे वात है, चाहे पित्त है और चाहे कफ है या मिश्रित है, लेकिन जो दोष है वो कोई और बढ़ा हुआ है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति आपकी जन्म से होती है, वो कभी नहीं बदलती है, लेकिन जो दोष है वो उम्र के आधार पे, मौसम के आधार पे, आपके आहार विहार के आधार पे और कई बार जिस रोग से आप ग्रसित होते हैं उस आधार पे भी आपके शरीर में कुछ समय के लिए बढ़ा हुआ या घटा हुआ होता है। उस स्थिति में आपको ये करना है कि जो प्रकृति है उस आधार पे तो आपको जीवन भर चलना है, चाहे वो आहार है, विहार है, वो मुख्य रूप से उसी आधार पर रखेंगे तो रोग नहीं होंगे। फिर भी किसी वजह से कोई और दोष, जैसे कफ प्रकृति है और वात दोष का इम्बैलेंस हो गया है, उस स्थिति में आप तात्कालिक रूप से वात दोष का उपचार भी साथ में लें। उसका ये तरीका है कि प्रकृति के लिए हमने आहार के अलग वीडियो बना रखे हैं, तो प्रकृति के आधार पे आहार आपको उन वीडियोस में जो जानकारी है उस आधार पे लेना चाहिए। लेकिन जो तात्कालिक रूप से दोष कुछ बढ़ा हुआ है, उस दोष के लिए हमने दोष के आधार पे 3 अलग अलग वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष के लिए वीडियो बनाए हैं। साथ ही हर दोष के आधार पे योग प्राणायाम कौन से अच्छे होते हैं वो भी वीडियो बना रखा है। तो उन दोष के उपचार के लिए यदि वो वीडियो आप देखते हैं और उसमें बताए गए उपचारों को आप पालन करते हैं, तो जो भी तात्कालिक रूप से आपका दोष बढ़ा है, जो आपकी प्रकृति में नहीं है लेकिन बढ़ा है, वो उस स्थिति में फायदा आपको मिलेगा। तो आशा है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि प्रकृति कोई और है और दोष कोई और है, तो उसमें किस तरह से आहार लें। अगला कमेंट है वो है शेख अली जी का। वो पूछ रहे हैं कि कितने दिन तक ऐसा ही आहार खाना होगा। तो देखिए, प्रकृति के आधार पे जो आहार है वो जीवन भर आपको उसी आधार पे ध्यान रखना चाहिए। उस तरह के आहार को आप प्राथमिकता दें जो आपकी प्रकृति के लिए उपयोगी है। पर कभी कभी साल में 1 या 2 बार तो कुछ ऐसा खा लेते हैं, तो उसके अनुरूप फिर आप बैलेंस करने के लिए अपने आहार में तुरंत सुधार करें। अन्यथा आपको पूरा समय, पूरे जीवन ही प्रकृति के आधार पे आहार और विहार यानी भोजन और लाइफस्टाइल, इसका पालन करेंगे तो आप रोगों से दूर रखेंगे। ये आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो स्वास्थ्य बनाए रखना है तो जीवन भर प्रकृति के अनुसार आहार लें, और उसमें आपको अपनी पसंद के आहार मिल जाते हैं। आपको स्वतः रूप से वो ही आहार ज्यादा पसंद आएंगे जो आपको प्रकृति को सूट करते हैं। जैसे कोई पित्त प्रकृति वाला है तो उसको ठंडे स्वभाव के आहार बड़े अच्छे लगेंगे, उसको छाछ पीना अच्छा लगेगा, उसको नारियल खाना अच्छा लगेगा, तो नेचुरली आपको वो चीजें पसंद आती हैं। अगला जो कमेंट है वो है शांता जी का। शांता जी बता रही हैं कि आपने 200% सही जानकारी दी है। मेरी भी वात प्रकृति है, लेकिन बहुत दिनों तक मुझे पता नहीं था, तो मैंने बहुत सफ़र किया, लेकिन जब पता लगा है तो अब उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है। तो देखिए, ये धन्यवाद, आपको जो फायदा पहुंचा उसके लिए आपने हमको लिखा। या इसी तरह का स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए हम ये चैनल बनाया है, और इस चैनल पे वीडियो भी समय समय पर हम डालते हैं। तो आप अन्य लोगों को भी आप ही की तरह फायदा पहुंचे, उसके लिए जब आप अन्य लोगों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे तो और लोगों को भी फायदा पहुंच सकता है। क्या होता है कि बहुत लोगों को अपने प्रकृति के विषय में ही पता नहीं होता। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो बहुत से विदेशी लोगों का जब मैंने इलाज किया है या करती हूँ, तो वो प्रकृति और दोष को कई बार ज़्यादा जानते हैं बजाय हमारे देश के लोगों से, कि वो आयुर्वेद को इतना बाहर विदेशों में पढ़ा जाता है। तो वो आते हैं तो सीधे हमको प्रकृति बता के इलाज पूछने की, हमारी ये प्रकृति, आप कृपया हमको ये बताइए।
तो इतना ज़्यादा बाहर लोगों को पता है, लेकिन भारत में अब धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि प्रकृति क्या है, दोष क्या है, और लोगों को ये स्पष्ट हो, ये अंतर और इसका महत्व पता हो। इसी के लिए हमने जो चैनल पे शुरू किया था वो प्रकृति के ही वीडियो से हमने प्रारंभ किया था कि लोग जाने कि प्रकृति ये है। अगला जो कमेंट है वो है कमलजीत जी का। वो पूछ रहे हैं कि लेमन यानी नींबू हम खाएं कि नहीं खाएं। कोई कहता है खाना चाहिए, कोई कहता है नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, ये बात है कि आहार को लेकर इतनी जानकारियां आजकल सोशल मीडिया पे होती हैं कि ये समझना मुश्किल होता है। इसलिए हम जो भी जानकारी देते हैं वो शास्त्रीय आधार पर ही देते हैं। आयुर्वेद में 6 जो रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, तो उसमें जो पहले 2 रस हैं, मधुर और अम्ल रस, वो सामान्यतः कफ दोष को, विशेषकर मधुर रस तो अधिक कफ बढ़ाता है, पर अम्ल भी वात नहीं बढ़ाएगा, वो कफ को ही थोड़ा बढ़ाएगा। इसलिए वात के लिए अम्ल रस अच्छा माना गया है। तो आपने नींबू के लिए कहा है, तो नींबू आप वात वाले खा सकते हैं। ये है कि आप फ्रिज के रखे हुए पानी में फिर नींबू मिलाएंगे और फिर पिएंगे तो वो वात के लिए अच्छा नहीं। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में नींबू मिलाएं, रूम टेम्परेचर के कोई भी भोजन में नींबू मिला के खाएं या नींबू वैसे ही खाएं तो वो आपके लिए हमेशा उपयोगी होगा। दूसरा चीज ये ध्यान रखें कि आप यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे आपको त्वचा रोग है या कोई अन्य समस्या है, जोड़ों के रोग हैं, तो उस समय रोग की स्थिति में आपको चिकित्सक की सलाह से आहार लेना है, क्योंकि हम त्वचा रोगों में, जोड़ों के रोगों में खट्टी चीजें खाने को मना करते हैं और विशेषकर इमली का आयुर्वेद में बहुत निषेध होता है। तो नींबू आप वात प्रकृति के हैं तो ले सकते हैं, पर रोग है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले, आप अपने नजदीक के आयुर्वेद चिकित्सक से बात करें, उस आधार पे ही अपना भोजन निर्धारित करें। अच्छा, अगला जो प्रश्न है वो है सोनाली जी का। वो हमसे पूछ रही हैं कि दूध और फल, वो उन्होंने कमेंट में लिखा है कि दूध और फल आयुर्वेद के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, तो वो उसमें समस्या होती है। कुछ लोगों को त्वचा रोग और स्वास्थ्य में पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। तो सोनाली जी, हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं। सामान्यतः आयुर्वेद में खट्टे पदार्थों के साथ दूध का वर्णन नहीं किया गया है। जो भी फ्रूट कस्टर्ड बनाया जाता है सामान्यतः घरों में, तो ठंडे दूध होने पर उसमें फल मिलाए जाते हैं। फिर भी उसमें हम यही सलाह देंगे लोगों को, दूध में कभी भी किसी भी रूप में खट्टे पदार्थ आप ना डालें, चाहे ठंडा दूध हो चाहे गर्म में, तो खैर डालना ही नहीं है। फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं तब भी, क्योंकि ये विरुद्ध आहार होगा। विरुद्ध आहार एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। विरुद्ध आहार पर हमने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही जैसे कुछ लोग मिल्क शेक पीते हैं, तो मिल्क शेक में आप मीठे फलों का मिल्क शेक बना सकते हैं। जैसे चीकू मिल्क शेक बनता है, केले का बनाना मिल्क शेक बनता है और एक सीताफल। तो ये तीनों फल मीठे हैं, चाहे चीकू हो, चाहे केला हो, चाहे सीताफल हो। तो इन तीनों का मिल्क शेक आप बना सकते हैं, क्योंकि मीठे फल और दूध में कोई विरोध नहीं है। पर हाँ, खट्टा फल थोड़ा भी है तो भी उसको नहीं लेना चाहिए। और मैंगो शेक भी लोग पीते हैं, लेकिन जो आम है वो मीठा होना चाहिए। यहाँ पे ये ध्यान रखें, क्योंकि आजकल मौसम के पहले आम आ जाते हैं जो आर्टिफिशियल रूप से पकाए हुए होते हैं। वो खट्टे भी बहुत होते हैं और नेचुरल भी नहीं होते हैं। तो जो नेचुरली मीठा आम है, तो मीठे आम का रस आप हर घर में बनते हैं, उसमें दूध पड़ता ही है। तो आम रस कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया आज तक, पर वही है कि वह खट्टे आम और दूध को मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा होगा। और सोनाली जी, धन्यवाद, आपने इस बात को रखा ताकि हम और स्पष्ट कर पाए सबको। अन्य दर्शक जो कई बार अपने परिवार के अन्य लोगों के बीमारियों को लेकर हमसे पूछते हैं, चाहे ईमेल से चाहे इससे, हम यही कहते हैं कि हम रोगी से बात करके ही, क्योंकि रोगी स्वयं जो उस रोग से ग्रस्त है वो विषय में ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, उससे बात करके ही हम बीमारियों पर कुछ बता सकते हैं। बीमारियों के लिए सामान्य हम नहीं बताना पसंद करते हैं, क्योंकि बीमारियों में भी हर व्यक्ति की प्रकृति, पाचन शक्ति, उम्र, वो कहाँ रहता है, किस प्रोफेशन में है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही इलाज बताया जा सकता है। सिर्फ आहार बताने से नहीं होगा। हाँ, हालांकि बीमारियों में कौन सा आहार लें उसकी एक श्रृंखला हम ला रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा भी समय लग रहा है।
आप शीघ्र ही वो श्रृंखला भी आएगी। पर कुछ जैसे हमारे महिला दर्शक हैं, वो हमें उनकी कुछ महिला संबंधित रोगों की जानकारियां पूछते हैं, तो वो ईमेल से पूछें तो बहुत अच्छा होगा। हम ईमेल से उसका विस्तार से जवाब दे सकते हैं। फिर भी मान लो आपको ईमेल या प्रयोग नहीं करते हैं या आपको उतना पता नहीं है कि ईमेल को कैसे किया जाए, तो उस स्थिति में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आकर अपने सवाल भेजें, तो हम उसको जवाब दे देंगे आपको। आप सबको धन्यवाद। आपके कमेंट और प्रश्न के माध्यम से कई अन्य लोगों को भी फायदा पहुंचता है और उससे ये भी पता लगता है कि लोग बड़े ध्यान से वीडियोस को देखते हैं और जिन्हें लाभ पहुंचता है वो प्रशंसा भी करते हैं, जिन्हें कुछ कमी लगती है वो कमी भी बताते हैं। तो हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। जहाँ कमियां हमें पता लगती है हम प्रयास करते हैं कि उसको दूर करें। आपके यदि कोई अन्य प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित, आप निसंकोच हमें लिखें। हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है यदि हम आपके किसी भी काम आ सके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें। ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सदस्यता ले लेंगे, आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।